तो फिर से आप सब लोगों का एक बार डीजी एजुकेशन में स्वागत है। तो कैसी चल रही तैयारी आप सब लोगों की? अच्छी चल रही होगी। ई और आर का सिलेबस देखा आपने? देखा। कल तो एग्जाम डेट भी आ गई होगी, पता लग गया ना कब है एग्जाम? मई में गई 2023 में। आराम से अच्छा मौका है, 7-8 महीने मिल गए। किसी भी एग्जाम में इतना मौका नहीं मिलता जो अधिकारी लेवल की है। खास बात यह है कि जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सुनहरा अवसर है ईओ और आरओ, क्योंकि जो आरएस वाले देंगे वो प्री देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, उसके बाद भी इंतजार करेंगे और फिर नौकरी लेंगे। यहाँ सीधा ही ईओ और आरओ प्रशासनिक अधिकारी लेवल की ये पोस्टें हैं, सीधा एक एग्जाम देना है और सीधा जॉब आपके हाथों में है नगर पालिका में। ठीक है, ईओ में तो आप स्वतंत्र प्रभार वाले आदमी हैं, सारी जो भी पावर होती है ईओ की आपके हाथों में होगी। जो भी आपके सपने हैं गाड़ी वगैरह, एक प्रकार से नगर पालिका का तहसीलदार मान सकते हो किसे, ईओ को। आरओ थोड़ी ऑफिशियल टाइप जॉब है, वहां बैठने का काम है। ईओ का घूमने फिरने का, निरीक्षण वगैरह का इनका काम है। सिलेबस आप लोगों ने देख रखा है। अब तक की वैकेंसी का सबसे छोटा सिलेबस, सिर्फ 3-4 बातें हैं। क्या? राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है। ठीक है, इंडिया की थोड़ी सी पॉलिटी है और थोड़ा सा जो नगर पालिका है वो है। 120 है, 120 में से 80 एक नंबर के तो राजस्थान है, बाकी 40 एक नंबर का नगर पालिका का अपना सिस्टम है। तो आप देख लो, न तो इंडियन ज्योग्राफी है, न क्या बोलते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स है, न कोई इन्वायरमेंट है, न कोई मैथ है, न कोई रीजनिंग है, न कोई साइंस है। अब तक का सबसे छोटा सिलेबस। तो जो बाजी मार सकता है मार लो, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाओ। कह रहा हूँ बार बार नोट्स बना लो, उनको लिख लो, याद कर लो। वैकेंसी आपके हाथों में है। अब ये मत सोचना कि है ना 70-75 वैकेंसी है, मेरा तो होगा कि नहीं होगा। भाई साहब, लेने वाले एक पोस्ट आती है ना तो वो भी ले लेते हैं, या तो 70-75 है। आरएस में देख लो आप, हर बार जो वैकेंसी आती है एसडीएम, डीवाईएसपी के कितने पोस्ट आते हैं? 50-85 पोस्ट आती है अगर वैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ तैयारी में लग जाओ। ठीक है, अब आने वाले टाइम में और भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। आरएस तो मिलेगी, कभी भी आरएस का नोटिफिकेशन आ सकता है। थोड़ी एग्जाम जनवरी-फरवरी में होगी लेकिन आरएस की भी, क्योंकि अभी जो आरपीएससी का जो शेड्यूल है वो पूरा बिजी है, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे तो एडजस्ट करने में जनवरी-फरवरी जाएगी आरएस भी, तो उसकी भी टेंशन मत लो। लेकिन पढ़ना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? पढ़ना। क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं काम नहीं होने वाला, ना आरएस में होने वाला, ना ईआरएम में होने वाला। मैं तो कहता हूँ कांस्टेबल में, जो कांस्टेबल की एग्जाम लगती है ना, उनमें भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो पढ़ना जरूरी है। इंपॉर्टेंट काम क्या है? पढ़ना। और सबसे ज्यादा पढ़ना क्या? राजस्थान तो याद होना चाहिए। ठीक है, पूरा जब तक आरएस की वैकेंसी है राजस्थान याद कर लो। ईआरएस की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है तो राजस्थान है ही उसमें सबसे ज्यादा, याद कर लो। ठीक है, नगर पालिका का भी कुछ चैप्टर हैं वो भी अपन शुरू करेंगे आने वाले टाइम में, तो साथ में लेके हुए अपन सारी चीजें चलेंगे। लेकिन पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा, हम नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, मतलब हम थोड़ी याद करवा देंगे, हम आपको मेथड बता देंगे। ठीक है, सारी चीजें बता देंगे, लेकिन जड़ी बूटी तो बिल्कुल नहीं दे सकते। ठीक है, बादाम खाओ आराम से घर पे, एक्सरसाइज कराओ दिमाग की, बार बार लिखो, बार बार याद करो, बार बार लिखो, बार बार याद करो। बस यही एक्सरसाइज है, यही बादाम है याद करने का फॉर्मूला। सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही है कि जितनी बार याद कर सकते हो याद करो और उस चीज को लिखो। ठीक है, राजस्थान ऐसे ही याद होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं। अपन अपनी बात करें तो अपना जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं उनकी अपन बात कर रहे थे। लोक नृत्य में कुछ 12-13 लोक नृत्य तो अपन ने राजस्थान के जो अलग अलग क्षेत्र के प्रसिद्ध थे वहां से किए। जैसे बात करें तो नाहन नृत्य, ढोल नृत्य, बम नृत्य, रचवाई, रणबाज, अग्नि नृत्य, तेरहताली नृत्य और घूमर नृत्य, डांडिया नृत्य, गुड़ला नृत्य और लगोरिया, डांग, चरी, भवाई, बिंदोरी, ये तो कुछ अलग अलग क्षेत्र से अपन ने नृत्य किए थे। कुछ क्षेत्र विशेष भी किए थे, जैसे शेखावाटी के कच्ची घोड़ी नृत्य की अपन ने बात की थी, गीदड़ नृत्य की अपन ने बात की थी, चंग नृत्य की अपन ने बात की थी। अब कुछ जनजातियों के नृत्य की अपन बात करते हैं, तो चले आगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी चीज समझ में नहीं आए लिख के भेज देना। आते ही सबसे पहले उसकी समस्या का क्या करेंगे? निपटारा करेंगे और फिर ही अपन आगे बढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं अपन जनजातियों के नृत्य। तो ये अपना डीजी एजुकेशन है भाई, सब्सक्राइब कर लेना इसे जरूर। ठीक है, तो लिखो। तो सबसे पहले कौन सी जनजाति के पढ़े? बीलो के पढ़ लेते हैं, बील इंपोर्टेंट है। तो लिखो भाई साहब, बीलो की डांस या बीलो के नृत्य, हेडिंग यही है।
भीलों के नृत्य। देखो इनके है ना 6-7 नृत्य है। प्रश्न ऐसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा नृत्य भीलों से संबंधित नहीं है। जैसे पिछली बार आरएस में पूछा था, ग्रासियों के 4-5 नृत्य दे दिया और पूछ लिया इनमें से कौन सा नृत्य ग्रासियों से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो इनके जो नृत्य हैं, या तो ट्रिक में मैं बता देता हूँ, एक साथ पूरी ट्रिक बता देता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। जिनको ट्रिक से समझ में नहीं आता उनके लिए एक एक कपड़ बात कर लेंगे, और जिनको ट्रिक से समझ में आता है तो सीधी सीधी ट्रिक है, याद कर लेगा। जैसे भीलों के नृत्य की ट्रिक क्या हो सकती है? भी युदी ने गे गगु से कहा। क्या? सीधी सीधी एक लाइन याद कर लो, सारे नृत्य याद हो गए। बी युद्धि ने गे गगु से कहा, 3-4 बार बोलोगे लिखोगे याद हो जाएगा। क्या? बी युद्धि ने गे गगु से कहा। भी मतलब भी, बी मतलब बी। भीलों के नृत्य की अपन बात करें तो भी मतलब भी, यू मतलब युद्ध, यू मतलब युद्ध, द्वि मतलब द्विचक्री। क्या? द्विचक्री। देखो एक लाइन है, अपन बात करें भीलों की नृत्य की, एक लाइन क्या सीधी सीधी, भी युद्धि ने गे गगु से कहा। भी मतलब भी, यू मतलब युद्ध, द्वि मतलब द्विचक्री, ने मतलब नेजा, गे मतलब गेर, गे मतलब गौरी, और घू मतलब घुमरा, से काट दो, के काट दो, और हा मतलब हाथी मना। क्या? हाथी मना। ये सारे भीलों के नृत्य याद हो गए। प्रश्न सीधा सीधा एक लाइन में पूछेगा, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों से संबंधित है या कौन सा नृत्य भीलों से संबंधित नहीं है। एक लाइन याद है, बी युद्धि ने गे गगु से कहा, सारे नृत्य समाप्त। बी युद्धि ने गे गगु से कहा, समाप्त। बी मतलब भी, युद्ध मतलब युद्ध, द्विचक्री मतलब द्विचक्री, ने मतलब नेजा, गे मतलब गेर, घू मतलब गे मतलब गौरी, और घू मतलब घुमरा, से काट दो, कह लिया, कह भी काट दो, और हा मतलब हाथी मना, जो कि भीलों का क्या है? प्रसिद्ध लोक नृत्य, या कह सकते हो भीलों का अपना राज्य नृत्य है। कौन सा? हाथी मना। अब एक एक पकड़ते हैं, जिनको तो ट्रिक में समझ में आई ट्रिक में याद कर लेना, काम समाप्त। अब जिनको ट्रिक में समझ में नहीं आता तो उनके लिए अपन एक एक बात करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा नृत्य है? युद्ध नृत्य। कोई खास बात नहीं, एक एक बात करनी है। क्या? युद्ध नृत्य। अब एक बात बताओ, जो ज्यादातर युद्ध होते हैं वो कौन करते हैं? पुरुष, पुरुष ही करते हैं ना। तो ये कौन सा नृत्य है? पुरुष प्रधान। कौन सा प्रधान? पुरुष प्रधान। पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा? युद्ध। फिर वापस देखो, ट्रिक में कौन सा था? अगला द्विचक्री। युद्ध में बस एक ही बात है, कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है? अगला द्विचक्री। तो अगला लिखो भाई साहब, दूसरा द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य। देखो नाम ढंग से पढ़ोगे तो इसमें आ रहा है द्विचक्री, यानी 2 12 चक्री। तो होता है क्या है, जो द्विचक्री नृत्य है ना, इसमें घेरा होते हैं। तो पहला घेरा होता है वो तो होता है महिलाओं का, और दूसरा घेरा होता है किनका? पुरुषों का। यहाँ तो होंगी महिला, और जो बाहर वाला घेरा होगा इसमें होगा पुरुष। मतलब महिला और पुरुष घेरा बनाकर नृत्य करती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? द्विचक्री नृत्य। और एक बात बताओ, जब दोनों डांस कर रहे हैं महिला और पुरुष, तो ये कौन सा नृत्य है? पुरुष प्रधान है? नहीं। ये स्त्री प्रधान है? नहीं। ये क्या है? एक प्रकार का युगल नृत्य। क्या है? युगल नृत्य। प्रश्न में को याद है, जहां तक एक बार प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा नृत्य वीर महिला और पुरुषों द्वारा घेरा बनाकर किया जाता है? तो वो कौन सा है? द्विचक्री। नाम से पता है, रटने की जरूरत नहीं है। द्विचक्री, चक्रा बनाकर जो नृत्य किया जाता है वो क्या है? द्विचक्री। दोनों करते हैं इसलिए इसके आगे क्या लगा हुआ है? द्वि। और दोनों करते हैं इसलिए इसे कौन सा नृत्य कहते हैं? युगल नृत्य करते हैं। देखो जो नृत्य केवल पुरुष करते हैं वो पुरुष प्रधान, जो नृत्य केवल महिलाएं करती हैं वो क्या? महिला प्रधान, और जो दोनों मिलकर करते हैं वो क्या? युगल। जब दोनों होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? युगल। आगे बात समझ में? आगे चलो, ठीक है, एक एक लाइन है। फिर आगे चले तो कौन सा नृत्य? नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य? नेजा नृत्य। लिखो भाई, नेजा नृत्य।
नेजा नृत्य। जो नेजा नृत्य है इसके बारे में एक खास बात है, क्या इसे खेल नृत्य भी कहा जाता है? क्या खेल नृत्य भी कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से भीलों के किस नृत्य को खेल नृत्य कहा जाता है? तो वो कौन सा है? नेजा नृत्य। क्या है? कौन सा है? नेजा नृत्य। तीन नृत्य बात कर ली, युद्ध नृत्य, द्विचक्री और तीसरा नेजा नृत्य। अब आगे बात करें अपन, तो आगे देखो लाइन में क्या था? आगे युद्ध की अपन ने बात कर ली, द्विचक्री की अपन ने बात कर ली, ने की अपन ने नेजा की बात कर ली। अगर आगे बात करते हैं गेर की। किसकी? गेर की। तो लिखो भाई साहब अगला गेर। जो गेर नृत्य है वो कंडाना बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहां का? कंडाना बाड़मेर। बस एक ही लाइन है कि गेर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? कंडाना बाड़मेर का प्रसिद्ध है। आगे बात समझ में, एक एक दो दो लाइन है, सारी हो जाएगी। गेर भी बात कर ली। अब अपन बात करते हैं अगला और इंपॉर्टेंट नृत्य। कौन सा नृत्य? गौरी नृत्य। देखो जो गौरी नृत्य है ये भीलों में सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बड़ा नृत्य मान सकते हो। ये रक्षाबंधन के अगले दिन से प्रारंभ होता है और लगभग 40 दिन तक चलता है। शिव और भस्मासुर की जो भी कहानी है उसके ऊपर ये नृत्य है। इसको अपन डीप से देखेंगे। जब राजस्थान के लोक नाट्य पढ़ेंगे तो जो गौरी नृत्य है वो वहां पे अपन देखेंगे, डीप से देखेंगे। थोड़ा पन्ना भर है तो साथ में लोक नाट्य भी हो जाएगा और नृत्य भी हो जाएगा। अभी तो इतना याद कर लो, जो गौरी नृत्य है किससे संबंधित है? भीलों से संबंधित है और ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा? पुरुष। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, तो कौन सा प्रधान? पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है। इसमें शिव को जो है रायबुढ़िया कहा जाता है, पार्वती जी को गौरी कहा जाता है। इसका जो कुटकुटिया कलाकार है, हास्य कलाकार को झटपटिया कहा जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र मांदल और थाली हो गई, वो सारे अपन लोक नाट्य में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन याद कर लो, क्या? गौरी नृत्य भीलों से संबंधित है और ये कौन सा प्रधान है? पुरुष प्रधान नृत्य है। आगे देखो फिर वापस लाइन में, गौरी की अपन ने बात कर ली। आगे है घूमरा। घूमरा कौन सा नृत्य है? घूमरा। घूमरा नृत्य ये घूमर जैसा ही है। घूमरा घूमर, घूमरा घूमर। तो भील महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा। फिर आगे लाइन में देखो, घूमर हो गया, से कटवाई दिया, क्या भी कटवाई दिया। आगे क्या है? हाथी मना। तो आगे लिखो हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य। इसके बारे में एक लाइन लिखनी है इंपोर्टेंट लगा के कि यह भीलों का लोक नृत्य है। लोक नृत्य है या कह सकते हो प्रिय नृत्य है। भीलों के इतने सारे नृत्य हैं लेकिन उनका खुद का जो पर्सनल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? हाथी मना नृत्य। ये कौन सी जाति के नृत्य की बात की अपन ने? भीलों के। जिनको एक लाइन में याद करना है वो तो सीधा सीधा भी युद्धि ने गे गगु से कहा, 3-4 बार बोलोगे भी युद्धि ने गे गगु से कहा, याद हो जाएगा। और जिनको सीधी लाइन में याद नहीं करनी है, बोले नहीं एक एक याद करनी है मेरे को, तो ठीक है, वैसे सारे 10 के 10 वैसे लाइन में याद करने हैं, तो उनके लिए ये लिस्ट बनी हुई है। ठीक है। कौन सा? सबसे पहले युद्ध नृत्य पुरुष प्रधान है, द्विचक्री दोनों करते हैं युगल नृत्य, नेजा नृत्य को खेल नृत्य भी कहा जाता है। फिर बाद में बात करूं आगे गैर नृत्य कहाँ का? कंडना बाड़मेर का प्रसिद्ध है। गौरी नृत्य जो कि पुरुष प्रधान है, इसकी अपन आगे बात करेंगे और डीप से बात करेंगे, पूरा एक पन्ना भरेंगे किसके बारे में? गौरी नृत्य के बारे में। अभी इतना ही याद कर लो। घुंघरा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। हाथी मना नृत्य ये भीलों का प्रसिद्ध या लोक नृत्य या प्रिय नृत्य जो भी कहना चाहो आप कह सकते हो। ठीक है। तो ये कौन सी जाति के नृत्य हुए? भीलों के नृत्य हुए। अब अपन आगे चलते हैं। आगे एक और जाति लेते हैं अपन, कौन सी? गरासिया। तो हेडिंग डालो भाई, गरासियों के नृत्य। गरासियों के नृत्य। तो वही सबसे पहली बात, जिनको एक लाइन में याद करना है उनके लिए तो एक लाइन दिखा देता हूं, और जिनको लाइन में नहीं करना है उनके लिए अपन फिर बात करेंगे। तो लाइन क्या है? लाइन सीधी सीधी है,
गवालुकु, मामो, गोजरा है। देखो ये लाइन क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि जब अपन पेपर देंगे ना उस समय नृत्य याद नहीं आते। क्या याद नहीं आते? जैसे अब एक एक में याद करने बेटुबी लोके नृत्य है, में युद्ध नृत्य है, द्विचक्री नृत्य है, गेर नृत्य है, गौरी, तो वो मिक्स हो जाता है बीलो गेर गरासियों के। तो अगर लाइन याद होगी ना, जैसे बीलो के नृत्य बी युद्धन के गुस्से का, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, क्लिक हो जाता है। इसलिए ये क्या है मैं दिखा रहा हूँ, नहीं मेरे को कोई शौक नहीं है। वैसे गरासियों के गवालुगु मामो गोजरा है, क्लिक हो जाएंगे कि गरासियों के ये हैं, बीलो के ये हैं, लाइन में बंध जाएगा, एक धागा सा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जिनको याद ऐसे नहीं करना है वो वैसे भी याद कर सकते हैं। दोनों टाइप से अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो गैर मतलब तो वही सबसे पहले गरासिया, ठीक है। वाह मतलब वालर, क्या वालर, कौन सा नृत्य है, वालर नृत्य। लू मतलब लूर, क्या लूर। वाह मतलब वालर, लू मतलब लूर, कू मतलब कूद, क्या कूद। गै मतलब ग्रासिया हो गया, वाह मतलब वालर हो गया, लू मतलब लूर हो गया, कू मतलब कूद हो गया, मां मतलब मांदल हो गया, क्या मांदल, और मो मतलब मोरिया हो गया, क्या मोरिया, क्या मोरिया। मां मतलब मांदल, मो मतलब मोरिया। फिर गो मतलब गोरा, जय मतलब जवारा, और राम मतलब रायन। इसको गोरा को कई बार गोर भी बोल देते हैं, तो गोर जवारा रायन, क्या गोर जवारा रायन, गोर जवारा रायन। वापस देखो, गैर मतलब ग्रासिया, वाह मतलब वालर, लू मतलब दूर, कू मतलब कूद, मां मतलब मांदल, मो मतलब मोरिया, गो मतलब गोर, जय मतलब ज्वारा, रा मतलब रायन। आगे बात समझ में। अब एक एक उठा के अपन बात करते हैं, तो आगे चलो। तो लाइन में गवालुकु मामो, गै मतलब ग्रासिया, वाह मतलब वालर। तो पहला कौन सा नृत्य है, वालर। वालर नृत्य। जो ये नृत्य है ये पुरुष प्रधान है। जो ग्रासिया जनजाति के जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो लिखो पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान नृत्य। इस नृत्य में खास विशेषता है, क्या, जो ये नृत्य है बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। देखो आप सोचो कि आप भंगड़ा कर रहे हो और जो बजाने वाला है वो भंगड़ा ही नहीं बजाए तो क्या तान आएगी आप लोगों को, आप डांस नहीं कर पाओगे। अब जैसे कोई नागिन डांस कर रहा है, ठीक है, अगर नागिन वाला गाना नहीं बजे, अगर वो ट्यून ना बजे तो आपको तान आएगी, नहीं आएगी। लेकिन जो ग्रासिया जनजाति के जो पुरुष है वो वालर नृत्य करते हैं। खास बात है किसी वाद्य यंत्र का, ना कोई ढोलक, ना कोई नगाड़ा, ना कोई डीजे, ना कोई फीजे, फिर भी वो क्या करते हैं, डांस करते हैं। इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ऐसे बनता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य बिना वाद्य यंत्रों के किया जाता है, तो कौन सा, वालर। और पूछे किस समुदाय के या किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ग्रासिया। पुरुष करते हैं, महिला करते हैं, तो पुरुष करते हैं। आगे बात समझ में, तो लिखो यह नृत्य बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और एक और लिख लो, राजस्थान का एकमात्र नृत्य, राजस्थान का एकमात्र नृत्य। कोष्टक में लिख लेना है ताकि याद रहे। लगभग जितने भी और जो भी डांस है, चाहे वो भीलों के हों, ग्रासियों के हों, ससिल के हों, या फिर अपने जो नॉर्मल डांस होते हैं वो भी, उनमें भी कहीं ना कहीं आप लोगों को गाना, डीजे, वाद्य यंत्र मिल जाएंगे। लेकिन जो वालर है उसमें क्या नहीं मिलेंगे, वाद्य यंत्र। तो लिखा हुआ यह नृत्य बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। कोष्टक में लिख लेना, राजस्थान का एकमात्र नृत्य। किसके द्वारा, पुरुष प्रधान। करते कौन है, ग्रासिया जनजाति के करते हैं। फिर वापस लाइन देखो, लाइन देखोगे तो आगे क्या है, लूर। तो आगे लिखो लूर। अब देखो पुरुष की बात कर ली तो महिलाओं की बात कर लेते हैं। तो अगला जो लूर नृत्य है, लूर नृत्य
ये महिला प्रधान है भाई साहब, क्या है, महिला प्रधान। तो एक ही लाइन है, लिख लो महिला प्रधान। सबसे पहले पुरुष की बात की, फिर महिला की बात की, फिर आगे लाइन याद करो, गै वा लू कू। तो क्या आएगा, तीसरा नृत्य कूद नृत्य। कौन सा नृत्य, कूद नृत्य। अब एक बात बताओ, कूद तो कोई भी सकता है, महिला भी कूद सकती है, पुरुष भी कूद सकता है, तो ये एक प्रकार का क्या है, युगल नृत्य। क्या है, युगल नृत्य, युगल नृत्य है। युगल का मतलब समझ गए ना, समझाने की जरूरत है नहीं। पहला पुरुष कौन सा, गै वा वाल। दूसरा महिला कौन सा, लू। और फिर तीसरा महिला पुरुष दोनों कौन सा, कूद। फिर लाइन में आगे याद करो, गै वा लू कू मामो। मा मतलब मांदल, मांदल नृत्य। अब वापस से क्या, पुरुष प्रधान नृत्य। कौन सा नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, पहले पुरुष, फिर महिला, फिर पुरुष, अब फिर महिला आएगा। माँ और मोर लिखा हुआ था, तो मोर मतलब मोरिया। क्या, मोरिया, मोरिया नृत्य। अब ये तो नाम ही बता दो आप लोग, स्त्रीलिंग लग रहा है पुल्लिंग, बताओ भाई साहब, मोरिया स्त्रीलिंग लग रहा है पुल्लिंग, मेरे को तो पुल्लिंग लग रहा है, नहीं स्त्रीलिंग लग रहा है। तो नाम से क्या है ये, महिला प्रधान, महिला प्रधान नृत्य है। तो ये कुछ बात हुई। सबसे पहले वालर, वालर के बाद में लूर, लूर के बाद में कूद, कूद के बाद में मांदल, मांदल के बाद में मोरिया। देखो प्रश्न ऐसे पूछ लेगा, निम्न में से कौन सा नृत्य महिला प्रधान है, या कौन सा पुरुष प्रधान है, या कौन सा युगल नृत्य है। तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, टिपिकल नहीं है, पहले पुरुष फिर महिला फिर युगल, फिर बाद में फिर पुरुष और फिर महिला। अब बाकी के बच गए आगे, तो वो देखो आगे लाइन में क्या था, गवा रुकु मामू गोदरा है, गोदरा है, ये तो नहीं लाइन लास्ट की, गोदरा। तो गो से गोर, जैसे ज्वारा, और रा से रायन, गोर ज्वारा रायन। खास बात क्या है, ये जो तीनों ही हैं, ये क्या है, पुरुष प्रधान है। क्या है, पुरुष प्रधान है। तो बाजी जीत गए भाई कौन, पुरुष। पहले एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष एक महिला, दोनों साथ साथ में थे, वो भी चल रहे थे, लेकिन लास्ट में तीनों बाजी कौन ले गए, पुरुष ले गए। किस किस की, गोर ज्वारा रायन। गोदर से याद कर लेना, गोदरा गोर ज्वारा रायन। पूरी लाइन देखा हूं तो एक बार वापस देखो आप, ये रही गवालों को मामो गोदरा है। वाला नृत्य की अपन ने बात की, लूर नृत्य की अपन ने बात की, ठीक नहीं बताओ, लूर जो नृत्य है उसकी भी अपन ने बात की, कूद नृत्य की बात की, मांदल नृत्य की बात की, मोरिया की बात की, गोर या गोरा की बात की, ज्वारा की बात की, और लास्ट में अपन ने किसकी बात की, रायन की बात की। याद हो जाएगी। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वालर, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। क्यों, क्योंकि ये नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है और राजस्थान का एकमात्र नृत्य है। याद हो जाएंगी सारी चीजें अच्छे से। ढिल्लो का तो क्या था, दी युदिने गेगे गुस्से का, ग्रासियों का क्या है, गवालोगु मामो गोजरा है। आगे बात समझ में। अब आगे चले अपन, तो आगे चलो। हाँ, तो आगे लिखो, अब ढिल्लो के होगी, ग्रासिया के होगी, सहरिया के लिखो। किसके, सहरिया के। अब लिखो सहरिया, सहरिया के नृत्य, सहरिया जनजाति है ना, उसके नृत्य। केवल एक ही लाइन में सल्ट जाएगा पूरा का पूरा मामला। क्या, ससिल। क्या, ससिल। से मतलब तो वही क्या, शिकारी। क्या, से का मतलब तो शिकारी है भाई, सॉरी सहरिया है। क्या है, सहरिया। से का मतलब सहरिया, ठीक है। और सी मतलब शिकारी, और एल मतलब लहंगी। बस
ये दो ही डांस है किसके, सहरिया जनजाति के। किससे याद हो गया, ससील, 2-3 बार बोलो नहीं, ससील 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 ससील। किसकी बात करें, से मतलब सहरिया, सी मतलब शिकारी, ले मतलब लैंगिक। अब प्रश्न पड़ेगा पुरुष प्रधान है महिला प्रधान है, तो दिमाग लगाओ, शब्दों पे जाओ। शिकारी, क्या शिकारी, दिमाग में बैठाओ शिकारी कौन होता है, ज्यादातर पुरुष ही करता है शिकार, ठीक है। तो शिकारी पुरुष प्रधान नृत्य, क्या पुरुष प्रधान नृत्य, पुरुष प्रधान। अगला शब्द पे जाओ, लहंगी, क्या लहंगी। तो बताओ लहंगा पुरुष पहनता है एक महिला, ठीक है, लहंगा पुरुष पहनता है एक महिला। देखो गलत मत लेना इस चीज को, ताकि ये याद हो जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। शिकारी ज्यादातर पुरुष करते हैं इसलिए पुरुष प्रधान, लहंगा ज्यादातर महिलाएं पहनती हैं इसलिए महिला प्रधान, क्या महिला प्रधान, महिला प्रधान नृत्य है, ठीक है। याद हो गया भाई साहब, लोट लेने की जरूरत नहीं, छोटा सा। ससील, सहरिया, शिकारी, लैंगिक। कौन सी जनजाति की बात करें, सहरिया, शिकारी, लैंगिक, शिकारी, लैंगिक। पुरुष की बात करूं तो शिकारी है, महिला की बात करूं तो लैंगिक। अपने शिकारी नाम से ही पता लग रहा है पुरुष प्रधान, लैंगिक नाम से पता लग रहा है लहंगा कौन पहनती है, महिलाएं, तो महिला प्रधान। हो गई बात कौन सी, सहरियों के नृत्य की। देखो एक एक लाइन में चलता है, अगर ट्रिक से याद करोगे तो बहुत सरल है, अगर वैसे 1 2 3 4 5 लाइन में बैठा के याद करोगे तो थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन याद वैसे भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे चले, तो आगे चलो भाई। अब बात करेंगे अपन किसके, कंजर जनजाति के। कौन सी जाति, कंजर के, कंजर जाति के नृत्य। कंजर जाति के नृत्य वही एक लाइन में सल्टा दें, सल्टा देंगे, बताओ जल्दी से, सल्टा देते लो भाई। कंचदा, ये वो फिल्म नहीं है कंचना, ये है कंचदा। क्या है, कंचदा। क्या मतलब, तो वही सबसे पहले क्या, कंजर। तो कंजर जाति के नृत्य की अपन बात करें, क्या मतलब कंजर। फिर च मतलब चक्री, और धा मतलब धाकड़, धा मतलब क्या, धाकड़। अब देखो वापस आप लोग शब्दों पे जाओ। क्या मतलब तो हो गया कंजर, इसका तो कोई लेना देना नहीं। फिर बाद में इधर चक्री और दाकड़ बचता है। तो एक बात बताओ, दाकड़ ज्यादातर कौन होते हैं, अपने रोप घर में कौन जमाता है सबसे ज्यादा, पुरुष। कि मैं दाकड़ हूं भाई, तो दाकड़ पुरुष प्रधान नृत्य हो गया। क्या हो गया, पुरुष प्रधान। शब्द पे गौर करो, अपने आप पता लग जाएगा। धाकड़ नृत्य पुरुष प्रधान, क्योंकि धाकड़ कौन होता है, ज्यादातर पुरुष ही होता है, वही अपनी चलाने की कोशिश करता है, तो वो क्या हो गया, पुरुष प्रधान। चक्री, ज्यादातर चक्र कौन कहता है, चक्री कौन कहता है, कभी इधर गई कभी उधर गई, कभी इससे बात की कभी इससे बात की, चक्री गा रही है चारों में, कौन, महिला प्रधान। तो ये क्या हो गया, महिला प्रधान नृत्य हो गया। वापस से कह रहा हूँ, गलत मत लेना, ताकि ये सब चीजें आप लोगों को याद हो जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आगे बात समझ में, चक्री कौन होती है, महिलाएं, तो क्या हो गई, महिला प्रधान। धाकड़ कौन होते हैं, पुरुष, तो क्या हो गया, पुरुष प्रधान। तो लिख लो, महिला प्रधान, और ये पुरुष प्रधान। आगे बात समझ में, कंचदा कंजर जाति के, चक्री और धाकड़। चक्री महिलाएं होती है तो महिला प्रधान, धाकड़ पुरुष होते हैं तो पुरुष प्रधान। पीछे वाले में सहरिया था, शिकारी और लैंगिक। शिकार पुरुष करते हैं तो पुरुष प्रधान, लहंगा महिलाएं पहनती हैं तो लैंगिक जो नृत्य है वो महिला प्रधान। आगे बात समझ में। तो अब तक अपन ने ग्रासियों की बात की, सॉरी भीलों की बात की, भीलों के बाद में ग्रासियों की बात की, ग्रासियों के बाद में शहरियों की बात की, शहरियों के बाद में कंजर जाति की बात की। अब कालबेलिया और 3-4 नृत्य और बचते हैं, जिनकी बात अपन कल करेंगे। आगे बात समझ में, जिनको जैसे समझ में आता है मैंने वैसे समझाया, किसी को ट्रिक में समझ में आता है तो ट्रिक में समझा दिया, और किसी को ट्रिक में समझ में नहीं आता है तो लिखवा भी दिया। ये भी लिखवा तुम लोग, लिख लो अलग से भाई साहब। कोई लिखना चाहे तो पहले 1 नंबर डाल लेना ऐसे, और चक्री नृत्य, चक्री नृत्य ऐसे डाल के लिख लेना, और दूसरा धाकड़ नृत्य, ये लो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये महिला प्रधान और ये पुरुष प्रधान। मेरी मानो ना तो ज्यादा एक लाइन में याद करोगे तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि तरीके के हिसाब से पढ़ रहे हैं अपन को, केवल छाटना है। जैसे प्रश्न आ जाएगा तो उसमें से छाट के अलग करना है, तो एक लाइन में याद करोगे तो वो बेस्ट रहेगा।
ठीक है, तो अपना कल मिलेंगे। बार बार कह रहा हूं, कोई भी चीज समझ में नहीं आए किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है, सीधा टाइप करना और भेज देना, बाकी हमारा काम है, हम देख लेंगे, आप लोगों को अच्छे से हम लोग समझाएंगे। तो ठीक, कल मिले। ओके, थैंक यू।